डी को ऐसा जोर का झटका लगा कि राबड़ी देवी तक की कुर्सी खतरे में पड़ गई। पहले 5 एमएलसी ने पार्टी को बाय बाय कहा, फिर रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को न्यूज 18 के मंच से इन तमाम सवालों के आरोप जवाब प्रत्यारोप की शक्ल में सामने आए। चुनाव से पहले आरजेडी के 5 एमएलसी ने लालटेन का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। लिहाजा आरजेडी में बड़ी टूट की अटकलें तेज हो गई। न्यूज 18 के मंच से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया कि आगे भी अगर आरजेडी में टूट होती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया है, अगर कोई आना चाहता है और संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा लोग अगर टूट कर किसी दल में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और देखिए, अगर 5 विधान पार्षद आए हैं, इसे सरकार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनके नेताओं की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है। और लोग कोई भी डूबती नाव पर सवार नहीं होना चाहता है। सभी लोगों को मालूम है कि अगली सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो जो बेचारे विधान पार्षद उनको भी लगता है कि भाई जिनकी सरकार उनके साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भी ज्यादा काम करा पाएंगे। आरजेडी में टूट के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। टूट से बौखलाए तेजस्वी ने जेडीयू पर सेंधमारी के कई तोहमत लगाए। यही नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किया, इन्होंने ही एलजेपी को तोड़ा, इन्होंने ही बीजेपी को धोखा दिया। इन्होंने, आपको पता होगा, पहले भी जब लालू जी थे तो इन्होंने कोशिश किया था, जब हमारे 22 एमएलए थे, लालू जी सड़क पे निकले थे, तो आपको नहीं पता ये सारी बातें। नीतीश जी का यही तो कंस्ट्रक्टिव काम है। 15 साल से इन्होंने किया क्या है बिहार के लिए। इधर सियासी गलियारों में जीतन राम मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज है। न्यूज 18 के मंच से मांझी ने साफ कर दिया कि मौजूदा वक्त में लालू महागठबंधन के लिए मजबूरी है। एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। इधर एनडीए के साथी चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि क्यों उन्हें बार बार मुखर होना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गठबंधन के भीतर, मैंने इस बात को दोहराया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा कोई विधायक अगर डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, कैबिनेट का अगर वो हिस्सा होता, तो जरूर हम लोग उस माध्यम से भी। और अभी भी हकीकत है, कितनी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैं निरंतर व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान या लिखित पत्रों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं देता रहा हूं। पर जब उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता या उसके ऊपर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती, तब मजबूरी बनती है। और क्योंकि मैं जनता के बीच जब जाता हूं और जब जनता मुझसे सवाल पूछती है, वो एक असहाय भूमिका मेरी ऐसी हो जाती है, उस वक्त मेरे लिए ये बंदिश हो जाती है कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए भी जनता के जो सवाल हैं वो मेरे लिए भी चिंता का विषय हैं। जाहिर तौर पर 15 साल बनाम 15 साल, दल बदल और सेंधमारी के बीच वो मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं जो मौजूदा सियासत के लिए संजीवनी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सीएम नीतीश कुमार के एक फोन कॉल के बाद दरभंगा हवाई अड्डे के रास्ते में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं और रनवे के साथ टर्मिनल भवन के काम में भी तेजी आ गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मधुबनी से पहले दरभंगा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम की सुस्त गति को देखकर वहां से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से फोन पर बातचीत की और हवाई अड्डा के महत्व को देखते हुए जल्द काम पूरा करने की अपील की, जिसके बाद रनवे और टर्मिनल भवन के बचे हुए काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मधुबनी में कमला नदी के तटबंधों पर चल रहे सुरक्षा इंतजामों का बहुत ही बारीकी से मुआयना कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जयनगर के बाद सीएम का काफिला झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव भी पहुंचा। सीएम ने यहां भी कमला नदी के तटबंध पर चल रहे सुरक्षा कार्यों का मुआयना किया। आपको बता दें कि
पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते मधुबनी जिले में भारी तबाही मची थी। पानी का तेज दबाव होने के चलते कमला नदी का बांध कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। दशकों से बाढ़ की तबाही झेल रहे मधुबनी वासियों को सीएम ने चुनावी साल में यह संकेत भी देने की कोशिश की है कि राज्य सरकार बाढ़ की समस्या का परमानेंट समाधान करने को लेकर गंभीर है।